कहते हैं इंसान का जन्म नहीं, उसकी सोच तय करती है कि वो कितना बड़ा बनेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बच्चे की जो भेदभाव की राख से उठकर भारत के संविधान की मशाल बना, डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर। भाग 1, बचपन की शुरुआत। 1 मिनट। वॉइस ओवर। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मऊ में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। घर गरीब था, पिता सेना में सूबेदार थे, पर जाति थी महार। और उस दौर में महार होना समाज की नजरों में इंसान से कम समझा जाना था। दृश्य, मिट्टी का घर, पिता फौजी वर्दी में, मां बेटे को पढ़ाती हुई। वॉइस ओवर। बचपन से ही भीमराव को समझ आ गया था कि उनकी जाति उनकी पहचान पर एक बोझ बनकर चिपक गई है। पर इसी भेदभाव ने उनके अंदर आग जला दी। आग कुछ बदलने की, कुछ कर दिखाने की। भाग 2, स्कूल में भेदभाव। 1.5 मिनट। दृश्य, छोटा बच्चा स्कूल में बैठा है, बाकी बच्चे अलग बैठे हैं। वॉइस ओवर। भीमराव जब स्कूल पहुंचे तो उन्हें एक बात साफ समझ आई, शिक्षा सबके लिए नहीं थी। उनका बैठने का स्थान बाकी बच्चों से अलग था। अगर प्यास लगती तो पानी खुद नहीं पी सकते थे, पानी का घड़ा था, पर कोई ऊंची जाति का बच्चा या चपरासी ही उन्हें पानी पिलाता था। अगर वो छुट्टी पर होता तो भीमराव प्यासे रह जाते। दृश्य, बच्चा सूखे होंठों से आसमान की ओर देखता है। वॉइस ओवर। फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे भविष्य वही बदलते हैं जो परिस्थिति से नहीं, अपने इरादों से लड़ते हैं। भाग 3, गांव से बाहर की यात्रा। 1 मिनट। वॉइस ओवर। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद भीमराव को आगे की शिक्षा के लिए सतारा भेजा गया, पर वहां भी वही कहानी, भेदभाव, अकेलापन, ताने, यहां तक कि किराए पर कमरा देने से भी लोग मना कर देते थे। दृश्य, छोटे बच्चे को सड़क किनारे किताब पढ़ते हुए दिखाया जाए। वॉइस ओवर। पर अंबेडकर हार मानने वाले नहीं थे। रात की रोशनी में, सड़कों के किनारे, दिए की लौ में उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनका कहना था, मुझे पढ़ाई से प्यार है, क्योंकि यही एक हथियार है जो मुझे आजाद कर सकता है। मिनट। वॉइस ओवर। 1907 में भीमराव ने हाई स्कूल पास किया। अपने समुदाय से यह करने वाले वे पहले छात्र थे। पूरे समाज ने गर्व महसूस किया। इसके बाद उन्हें बड़ौदा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली। यही छात्रवृत्ति उन्हें लेकर गई बॉम्बे और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। दृश्य, अंबेडकर किताबें पढ़ रहे हैं, ट्रेन में सफर करते हुए लंदन के विश्वविद्यालय की झलक। वॉइस ओवर। एक गरीब, नीची जाति से आने वाला भारतीय छात्र लंदन में पढ़ाई कर रहा था। यह अपने आप में इतिहास था। वहां उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति का गहराई से अध्ययन किया, और यहीं उन्होंने तय किया, भारत लौटकर मैं एक ऐसा समाज बनाऊंगा जहां किसी को जाति के कारण नीचा न समझा जाए। भाग 5, संघर्ष का दौर। 1 मिनट। वॉइस ओवर। भारत लौटने पर उन्हें सरकारी नौकरी मिली, पर भेदभाव वहां भी जारी रहा। लोग उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे, उनके दस्तावेज छूने से डरते थे। पर अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर व्यवस्था ही गलत है तो उसे बदलना ही पड़ेगा। दृश्य, युवा अंबेडकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वॉइस ओवर। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दलितों को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनाना। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यही 3 शब्द आगे चलकर आंदोलन की आत्मा बने। भाग 6, संघर्ष से शिखर तक। 1.5 मिनट। वॉइस ओवर। भीमराव अंबेडकर अब एक नाम नहीं, एक विचार बन चुके थे। उन्होंने देश के संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात उन्होंने सुनिश्चित की, और यही उनके संघर्ष का सबसे बड़ा परिणाम था। दृश्य, संविधान सभा में अंबेडकर बोलते हुए लोगों का ताली बजाना। वॉइस ओवर। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी पानी के घड़े को छू नहीं सकता था, आज वो उस देश के कानून लिख रहा था जहां हर इंसान बराबर होगा। क्या यह किसी फिल्म से कम कहानी थी? भाग 7, अंत और प्रेरणा। 1 मिनट। धीमी प्रेरणादायक संगीत। वॉइस ओवर। डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो हालात से हार नहीं मानता। उन्होंने साबित किया कि गरीबी, जाति या भेदभाव कभी भी किसी की सफलता की दीवार नहीं बन सकते।
वॉइस ओवर भावनात्मक टोन। मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मा वो बालक 6 दिसंबर 1956 को दुनिया छोड़ गया, पर पीछे छोड़ गया एक विचार जिसने करोड़ों लोगों को जीने का हक दिया। दृश्य अंबेडकर की प्रतिमा, लोग फूल चढ़ाते हुए। वॉइस ओवर अंतिम लाइन। डॉ भीमराव अंबेडकर, वो नाम जिसने भारत को संविधान दिया और इंसान को उसकी असली पहचान। डॉ भीमराव अंबेडकर, संघर्ष से परिवर्तन तक। भाग 8, समाज सुधार की शुरुआत। 105 मिनट। दृश्य बंबई की गलियों में अंबेडकर लोगों को भाषण देते हुए। वॉइस ओवर 1920 का दशक। भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पर समाज अब भी अंधविश्वास और जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंबेडकर ने समझ लिया था, जब तक समाज बराबरी नहीं सीखेगा तब तक आजादी अधूरी रहेगी। वॉइस ओवर। उन्होंने दलितों के हक की आवाज उठाने के लिए कई अखबार शुरू किए। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। इन अखबारों के जरिए उन्होंने कहा, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम पढ़ोगे तो कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा। दृश्य अखबार छपते हुए, लोग पढ़ते हुए। वॉइस ओवर। उन्होंने समाज को बताया कि समानता केवल किताबों में नहीं, जमीन पर भी होनी चाहिए। भाग 9, महाड़ सत्याग्रह। 105 मिनट। दृश्य भीमराव अंबेडकर भीड़ को संबोधित करते हुए, हाथ में संविधान की प्रति। वॉइस ओवर 1937, एक ऐतिहासिक साल। अंबेडकर ने महाड़ तालाब सत्याग्रह की शुरुआत की। यह कोई साधारण आंदोलन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का सवाल था। वॉइस ओवर। महाड़ नगर में चवदार तालाब था, जहां दलितों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ तालाब पर पहुंचकर पानी पिया और घोषणा की, हम इंसान हैं और हमें भी वही अधिकार हैं जो दूसरों को हैं। दृश्य भीड़ जय भीम के नारे लगाती है, तालाब पर पानी पीते लोग। वॉइस ओवर। इस सत्याग्रह ने पूरे देश में हलचल मचा दी। पहली बार दलित समाज ने अपने अधिकार के लिए संगठित होकर आवाज उठाई थी। भाग 10, मनुस्मृति दहन और समानता का संदेश। 1 मिनट। दृश्य खुले मैदान में सभा, पंडाल, आग जलती हुई। वॉइस ओवर 25 दिसंबर 1923 को अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन किया। उन्होंने कहा, यह ग्रंथ इंसान को बांटता है, जोड़ता नहीं। इसे जलाना अन्याय के अंत की शुरुआत है। वॉइस ओवर। इस घटना ने भारत के इतिहास में नया अध्याय खोला। अब यह सिर्फ दलितों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि समानता का जन आंदोलन बन गया। भाग 11, गांधी और अंबेडकर। 2 रास्ते, 1 मंजिल। 2 मिनट। दृश्य गांधी और अंबेडकर की मीटिंग का एनिमेटेड चित्रण। वॉइस ओवर 1930 के दशक में, जब भारत आजादी की दहलीज पर था, तब 2 विचारधाराएं आमने सामने थीं। एक तरफ महात्मा गांधी, जो हरिजन कहकर सबको जोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ डॉ अंबेडकर, जो समान अधिकार की बात करते थे। वॉइस ओवर। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग मतदाता क्षेत्र देने की घोषणा की। अंबेडकर ने इसे दलितों की स्वतंत्र आवाज माना, पर गांधी ने इसे देश की एकता के लिए खतरा बताया और इसके विरोध में अनशन शुरू कर दिया। दृश्य जेल में गांधी अनशन पर बैठे हैं, अंबेडकर उनसे मिलने आते हैं। वॉइस ओवर। देश में तनाव बढ़ गया। अंततः दोनों नेताओं के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षण का अधिकार तो मिला, पर अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़नी पड़ी। वॉइस ओवर। यह समझौता अंबेडकर के लिए कठिन था, पर उन्होंने देश की एकता को प्राथमिकता दी। इतिहास गवाह है, दोनों ने अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल, समानता की ओर कदम बढ़ाए। भाग 12, संविधान निर्माता। 2 मिनट। दृश्य संविधान सभा, अंबेडकर भाषण दे रहे हैं। वॉइस ओवर 1947, भारत आजाद हुआ। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई डॉ भीमराव अंबेडकर को। वॉइस ओवर। उन्होंने कहा, अब हमारे पास राजनीतिक आजादी है, पर अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिली तो यह आजादी अधूरी है। दृश्य संविधान की ड्राफ्टिंग, अंबेडकर की कलम चलती हुई। वॉइस ओवर। उन्होंने हर नागरिक के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत संविधान में शामिल किए। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, दलितों और पिछड़ों को आरक्षण और हर इंसान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। वॉइस ओवर। 26 जनवरी 1950, भारत का संविधान लागू हुआ। वही अंबेडकर, जिन्हें स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया, अब पूरे देश को न्याय का जल पिला रहे थे। भाग 13,
धर्म परिवर्तन, नया अध्याय। एक 5 मिनट। दृश्य, नागपुर की दीक्षा भूमि, हजारों लोगों की भीड़। वॉइस ओवर। अंबेडकर का अंतिम सपना था एक ऐसा समाज जहां कोई ऊंचा नीचा ना हो। उन्होंने महसूस किया कि जातिवाद के दंश से मुक्ति केवल धर्म परिवर्तन से मिल सकती है। वॉइस ओवर। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, पर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। दृश्य, भीमराव अंबेडकर और अनुयायी एक साथ प्रतिज्ञा लेते हुए। वॉइस ओवर। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का पुनर्जन्म था। भाग 14। अंतिम दिनों की कहानी। 1 मिनट। दृश्य, अंबेडकर लिखते हुए, स्वास्थ्य गिरता हुआ। वॉइस ओवर। 1955 के दौरान उनकी सेहत बिगड़ने लगी, पर उन्होंने काम बंद नहीं किया। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने लिखा, द बुद्धा एंड हिज धम्म, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए जीवन दर्शन है। 6 दिसंबर 1956 को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली, पर उन्होंने जो विचार छोड़े वो आज भी हर उस इंसान में जिंदा हैं जो बराबरी का सपना देखता है। भाग 15। विरासत और प्रेरणा। 2 मिनट। दृश्य, आधुनिक भारत संविधान कॉलेज, बच्चे जय भीम बोलते हुए। वॉइस ओवर। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं, जब हम बिना भेदभाव के स्कूलों, दफ्तरों और संसद में बैठते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब किसी ने संघर्ष से कमाया है। वॉइस ओवर। अंबेडकर की विरासत सिर्फ किताबों में नहीं, हर उस व्यक्ति में है जो सवाल पूछता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जो कहता है, मैं भी इंसान हूं। दृश्य, युवा डॉक्टर, पुलिस, अध्यापक, अलग अलग पेशों के लोग। वॉइस ओवर। उन्होंने कहा था, जो समाज अपने नायकों को भूल जाता है, वो समाज खुद मिट जाता है। वॉइस ओवर। और इसीलिए आज भी हर गली, हर गांव, हर स्कूल की दीवार पर लिखा है, जय भीम। सिर्फ नारा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहचान है। वॉइस ओवर। भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया कि सच्ची क्रांति तलवार से नहीं, किताब से आती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। दृश्य, नीला आसमान, संविधान की किताब, अंबेडकर की मूर्ति। वॉइस ओवर। अंतिम शब्द, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। डॉ. भीमराव अंबेडकर।